స్వాగతం అందరికీ నమస్కారం. మీరు చూస్తున్నది టీడీ న్యూస్ కేఎన్ఆర్. 78 ఏళ్ల వయసులో కూడా 30 రోజుల పాటు రంజాన్ ఉపవాస దీక్ష రోజాను పఠిస్తూ మానవాళికి సందేశాన్ని ఇచ్చిన కరీంనగర్ డీసీసీ సెక్రటరీ సయ్యద్ జమాలుద్దీన్ గారితో రంజాన్ ఉపవాస దీక్షల గురించి వారితో తెలుసుకోవడానికి, వారితో ముచ్చరించడానికి రావడం జరిగింది. వారు ఇప్పుడు మనతో ఉన్నారు. వారితో మాట్లాడి చూద్దాం. अस्सलाम वालेकुम साहब. रमज़ान के तीन असरे के बारे में आप कुछ बताना चाह रहे साहब? देखिए, रमज़ान में 3 अशरे होते हैं जी. अशरे के माने 10 जी. अशरा के माने 10 पहले के 10 तो एक अशरा, पहला अशरा जी. दूसरा अशरा, तीसरा अशरा. जी. पहले के 10 दिन, दरमियान के 10 दिन, जी. आखिरी के 10 दिन. हाँ हर एक अशरे की अलग अलग फजीलत है. जी. वो ये है, पहला क्या है अशरा, रहमत वाला है. जी. रहमत मतलब रहमत वाला है. दूसरा अशरा मग़फ़िरत वाला है. हाँ मग़फ़िरत करते अल्लाह ताला माशाअल्लाह. अपने हसूबत. तीसरा अशरा नजात का है. जी. नजात पाता है अपने हाँ. गुनाहों से. जी. तो इस तरीके से ये रमज़ान का महीना अल्लाह ताला हमको बहुत बड़ी दौलत से नवाजा. जी माशाअल्लाह. रमज़ान की इतनी बड़ी दौलत है, इतनी बड़ी नेकी है, इतना बड़ा मामला है. जी. अगर इसको अपने आँखों से देखता इसका बदला, जी. तो वो चाहता साल भर रोज़े रहे. अल्हम्दुलिल्लाह. साल भर रोज़े रहे तो अच्छा था. अल्हम्दुलिल्लाह. ये बात है. जी. कोई भी नेकी को इंसान जब अपने आँखों से देखता है जी. तो ख़ायल हो जाता है. हाँ. वैसे ही तरीके से रमज़ान के 3 अशरे जी. बड़े ही जिम्मेदारी से गुजारना चाहिए. जी. हर अशरे की दुआ, दूसरे अरशे की दुआ, तीसरे अरशे की दुआ. तीसरे अरशे में हमको अल्लाह ताला एक ऐसी रात नवाजा, ऐसी रात दिया जिसमें कई बरसों की नेकी, कई बरसों के चीज़ों से, कई गुनाहों से, कई सालों के गुनाहों से जी. माफ़ करता है. माशाअल्लाह. वो ये कि उसको कहते हैं शब क़दर. जी. इस आखिरी अरसे में शब क़दर की रात आती है. शब क़दर की रात बोलते लोग, वो गलत उर्दू है. जी. शब के माने रात है. अच्छा. बस लोग शब क़दर की रात बोलते हैं. हाँ. नहीं करना चाहिए. हाँ. उनको भी मालूम होना चाहिए, हाँ. उर्दू से वाकिफ़ होना चाहिए. हाँ. शब क़दर यानी शब क़दर, बस इतना ही बोलना. हाँ. क़दर वाली रात. अच्छा. लेकिन शब क़दर की रात नहीं, या क़दर की रात तो नहीं बोल सकते. हाँ. तो इस वजह से शब क़दर ही दोहराना अच्छा है. जी. उतना लंबा बोलने की ज़रूरत नहीं है. हाँ. बहुत सारे लोग, अच्छे बड़े लोग, शब क़दर की रात है भाई आज. हाँ. खैर वो बोलते हैं, कोई गुनाह नहीं है, हाँ. नहीं कहना चाहिए उर्दू में. अच्छा. तो उस रात में वो ऐसी बड़ी रात है, उसमें बरकतें नाजिल होती हैं, उसमें माफ़ी होती है, जी. उसमें अच्छे फैसले होते हैं, अच्छा. आखिरत के फैसले हो जाती है. माशाअल्लाह. आखिरी ज़िंदगी जो मौत के बाद की ज़िंदगी है वो भी बेहतर हो जाती है. माशाअल्लाह. तो इस तरीके से जी. अगर कोई बंदा रमज़ान के महीने में कोई बंदे का इंतकाल होता है जी. तो उसको सहूलत देता अल्लाह ताला. माशाअल्लाह. मैं तो उतना तो नहीं जानता, जी. लेकिन मैं बरसों से सुन रहा हूँ रमज़ान के महीने में अच्छा. जिसका इंतकाल होता है हाँ. उसको राहत ही राहत है. ये भी सुना था मैं कि रमज़ान जैसे ही शुरू होता, जी. पूरे जितने भी कब्रिस्तान में, दुनिया भर में जितने भी कब्रिस्तान में दफन है, उन सबको अजाब उठा देते हैं अल्लाह ताला. अजाब ही उठा देते. अल्हम्दुलिल्लाह. मैं सुना जी. बरसों से सुना. ऐसा. शायद बिल्कुल ये सही है, सही. लेकिन मैं अल्लाह ताला से यही दुआ करता हूँ, ऐ अल्लाह हमारे छोटे बड़े गुनाह रमज़ान में जो भी होते हैं अल्लाह माफ़ करे, जी. और पिछले तमाम गुनाह माफ़ करे. अब रहा आखिरी अरसे में शब क़दर कब आती, कब आने वाली है बोले तो जो ये किसी को पता नहीं. अल्लाह ताला बोले ये ढूंढो, इस रात को ढूंढो. कब ढूंढना है? अब ये ताख रातों में,
ताक का मतलब क्या है? रमज़ान की 21, अच्छा, हाँ 27, जैसा 29, जैसे इस तरीके से जो भी ताक लाते हैं जी उसमें अल्लाह ताला बोले तुम ढूंढो। तो मैं तो यही कहता हूँ, जैसे ही इन्हें अपना मेरा ख्याल है, जी ये मेरा क्या, बिल्कुल मैं अल्लाह से डर के बोल रहा हूँ। जी जैसे ये तीसरा अल्हम्दुलिल्लाह, अशरा शुरू होता, जी मैं पहले दिन से दुआ शुरू करूँगा इंशाल्लाह। शायद मेरे को रात हासिल हो जाए, वो रात मालूम है। अल्हम्दुलिल्लाह 10 दिन ही करेंगे, 10 दिन ही उसकी इंतज़ारी में, उसके मिलने में इबादत करेंगे, इबादतें करेंगे रात में बैठ के। इंशाल्लाह। शायद वो रात हमको मिल जाए, आमीन आमीन। ये तो अच्छा तरीका है। हाँ अब इसको कोई मानो या मत मानो वो अलग बात है, ये मेरा अपना तरीका है, मैं अल्लाह से डर के बोल रहा हूँ। अब रहा जो इंतकाल कर गए, अल्लाह उनको मग़फ़िरत फरमाए, आमीन अल्लाह ताला सबको मग़फ़िरत फरमाए, आमीन हमारे माँ बाप को ऐसे मग़फ़िरत फरमाए, आमीन सबके माँ बाप को मग़फ़िरत फरमाए, आमीन आमीन पूरे मुसलमानों की मग़फ़िरत फरमाए, आमीन दुनिया आलम में जितने जंग चल रहे हैं अल्लाह उनकी भी मग़फ़िरत फरमाए, आमीन जो जंग में मर रहे हैं उनकी भी मग़फ़िरत फरमाए। आमीन अल्लाह ताला इस जंग को रोके, अल्लाह अपने रहम करम से इस जंग को रोके। आमीन। दोनों तरफ भी मर रहे हैं, हाँ अल्लाह ताला इस महीने की बरकत से ये खैर जो भी होता अल्लाह ताला इंसान को पैदा किया अल्लाह को याद करने, जी सुने आप, माशाअल्लाह अल्लाह को याद करने का से पैदा करा। इंशाल्लाह आमीन। इसमें क्या है, एक बात क्या है, जी दर्द दिल के लिए पैदा किया था इंसान को, दर्द दिल के लिए पैदा किया इंसान को, वरना ताहत के लिए थे लाखों फरिश्ते करोड़ियाँ। माशाअल्लाह आमीन। दर्द दिल के लिए पैदा किया इंसान को, हाँ, वरना ताहत के लिए थे लाखों करोड़ियाँ के माने फरिश्ते। माशाअल्लाह ज़रूरत ही नहीं थी उसके लिए तो इतने कि रुकू में, सजदे में, खड़े में, सजदे में जी जी पड़े हुए हैं, पैदा भी हो रहे हैं, जी। वो भी छत्ता भी वो भी सजदे में पड़ा हुआ है। जी लेकिन अल्लाह ताला देखना चाह रहे थे, मैं एक ऐसी चीज़ को बनाऊंगा, ऐसे आदमी को बनाऊंगा, ऐसे बंदे को बनाऊंगा इंसान की शक्ल में, जो दुनियादारी चलाते हुए भी जी मेरी इबादत करता रहेगा या नहीं। माशाअल्लाह आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह आमीन। इससे ज़्यादा मैं बोल नहीं सकता। ठीक है सब माशाअल्लाह, आप रोज़ों के और 3 असरों के बारे में बहुत अच्छे तरीके से अंदाज से आप समझाए सब, और उसके साथ दुनिया के बारे में, दुनिया में अभी चलते सो माहौल के बारे में भी थोड़ी बात आप बोल चुके हैं, बहुत अच्छे तरीके से आप बता चुके हैं सब। शुक्रिया सब, जय जय अल्लाह, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। Yes.